इतना कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बढ़िया कर लेंगे। एवरीवन, आज की मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसमें कई सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स उलझे हुए हैं। और मेरी इस वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू स्टडी आफ्टर स्कूल व्हेन यू आर टायर्ड। स्टूडेंट्स, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाते हैं, तैयार होते हैं, और जब आप स्कूल में अपने 6 से 7 घंटे बिताते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं तो आप पूरी तरह से थक गए होते हैं और आप अपना बेस्ट उतना नहीं दे पाते हैं, आप अपनी पढ़ाई को उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड पर तो पड़ता ही पड़ता है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई चीज हमारे माइंड पर इफेक्ट डालती है तो वो हमारे रिजल्ट पे तो देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगा कि अगर आप स्कूल से बच्चों कितना भी थक जाएं, आप कितना भी थकें, आप कितना भी एग्जॉस्ट हो जाए, तब भी आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी 10 तरीके मैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स लेकर आया हूं। मैंने बहुत सर्च करके ऐसे 10 पॉइंट्स मैंने ढूंढे हैं जो कि आपको ये बता सके कि अगर आप स्कूल से आने के बाद कितना भी थक जाएं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को उतना ही बेस्ट तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं जितना आपकी पूरी एफिशिएंसी है, जितना आप पोटेंशियल लगाना चाहते हैं, जितना आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई पर बेस्ट देंगे। बहुत सिंपल से ऐसी 10 टेक्निक्स हैं, आप उनको ध्यान से सुनना, इस वीडियो को मेरी लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर स्कूल से कितना भी ज्यादा थक गए हैं, आप कितना भी ज्यादा परेशान हैं, आप अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप कम पढ़ाई दें। और ये स्टूडेंट्स एक ऐसी 10 टेक्निक्स हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इसमें से अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। सिर्फ और सिर्फ 10 सिंपल पॉइंट्स हैं, 10 सिंपल टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप You wake up exhausted and don't do well in school. Here's what you start doing to feel less tired. As soon as you wake up, you drink a nice big glass of water to get rehydrated. You head to the kitchen and swap out your old sugary breakfast with something more nutritious. You throw in some whole grains and some fruit. If you have time, you try to get some sunlight as well. When you come home from school, you work for a little bit and then go exercise for 30 minutes. You start going to bed at the same time every day, you limit your phone usage, and you follow Gohar for more tips. तो स्टूडेंट्स में सबसे पहला स्टूडेंट्स लेकर आया हूं कि ट्राई एन एक्टिव रीसेट। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब भी आप स्कूल से घर पर आए तो इसमें मैं दोनों पॉइंट्स को एक साथ शामिल कर देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें मैंने फर्स्ट पे लिखा हुआ बेटा टेक अ शावर, और दूसरे में मैंने लिखा है ट्राई एन एक्टिव रीसेट। सबसे पहले जब भी आप अपने घर से आए, आप क्या करते हैं, जब आप अपने घर पे आते हैं, आप अपने रूम में जाते हैं तो आप अपने बैग को साइड में रख देते हैं। ये बात लाजमी है क्योंकि आप इतना थक जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप एक चेयर पर बैठ जाएं और उसके बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव करें, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिसेट करें। कुछ 5 से 10 से 15 मिनट बाद आप क्या करें, टेक अ शावर, आप नहाने चले जाएं, आप ठंडे पानी से नहाएं। स्टूडेंट, ठंडे पानी के नहाने से क्या होता है कि जो आपकी पूरी बॉडी होती है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, जो आपके सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली वर्क करने लगते हैं, जिससे कि आपके जितने भी थकान होते हैं, अगर आप ठंडे पानी से अगर आप नहा लेते हैं तो आपको जितनी भी थकान होती है वो आपकी पूरी थकान उतर जाती है। और उसके बाद आप अपने पूरे जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसको फिर से रिशेड्यूल कर सकते हैं और आप अपनी रणनीतियां भी बना सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा कि ट्राई एन एक्टिव रीसेट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ये सोचा है कि मुझे फिजिक्स लेकर बैठना है, तो अगर आपको कोई एक टॉपिक बोरिंग लगने लगता है तो आप एक ऐसे दूसरे टॉपिक को चेंज करते रहे, आप अपने माइंड को एक्टिविटी में आप हमेशा इन्वॉल्व रखें। अपनी जो भी आपने टॉपिक शुरू किया है, अगर आपको वो बोरिंग लग रहा है तो आप तुरंत ही उस टॉपिक को चेंज करें, और इससे कि क्या कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपके अंदर की जो एक्टिव लर्निंग होगी वो भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप सबसे ज्यादा थक जाते हैं तो आप 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक लें। आपको उस टाइम पर सोना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सोचना है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप हेल्दी माइंड, आप फ्रेश माइंड फील करेंगे और आप अपने जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारी इस वीडियो से सीखा है कि आप थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठकर एक चेयर पर, उसके बाद आप क्या करें, एक ठंडे पानी से आप नहाएं और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पर जिसमें डू एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब यह है कि आप
क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने से क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, और हमारे जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो भी हम, आप जानते हैं कि जो हमारे एक्सरसाइज करने से जो हमारी माइंड है, हमारी बॉडी है वो एक्टिव होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तीसरे वाले पॉइंट पर शार्प रहने के बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जो कि आपको अपनी स्टडी में, आपको पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप थक जाते हैं तो इसमें आपका कोई डिसिप्लिन नहीं टूटता है, आपका अनुशासन नहीं टूटता है, आपका मोटिवेशन नहीं टूटता है, या फिर जो आपका जो माइंड है वो भी काम करना बंद नहीं कर देता। और ये लाजमी भी है कि जब हम स्कूल से आते हैं थक जाते हैं तो सबसे पहले तो आप शांत ले सकते हैं, फिर आप अपने माइंड को फिर से रीसेट कर सकते हैं, और तीसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर में 10 मिनट बाद 15 मिनट थोड़े से एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे कि आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। फोर्थ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिट इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है, मेरा मानना है कि हर जगह आप, मतलब हर जगह आप जहां पर भी बैठे हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, एनवायरनमेंट का रोल सबसे बड़ा। If you study like this, you might want to stop. Say you have an exam coming up that covers 3 topics. The day before you study topic A for 3 hours, then B, and then C. Now this approach isn't bad, but if you want to improve retention and potentially do better in school, use interleaving. Instead of studying one topic at a time, mix it up. Study a little bit of A, then a little bit of B, then a little bit of C, and repeat. बड़ा होता है, कोई स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट आपको बना भी सकता है और एनवायरनमेंट आपको बिगाड़ भी सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जब भी स्कूल से आते हैं और अगर आपने मेरी इन 3 बातों को फॉलो किया, तो चौथी बात अगर आप ये करते हैं कि आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको कहीं शोर शराबा आपको ना मिले, आप एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर बिल्कुल सुख शांति का माहौल हो, कहीं पर भी कोई आवाज ना आ रही हो, तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे जो कि आपको पॉजिटिविटी दे, जो कि आपको एक्टिव लर्निंग दे, और जो कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स करके रहता देना। आप हॉट स्पॉट में बैठे हैं, आप एक भीड़ में बैठे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन होती है। स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहूंगा, शायद थोड़ी सी आपको कड़वी लग सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात स्टूडेंट्स है, जो बात आप ध्यान रखें कि अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, अगर आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप अपने आप से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े गधे हैं, हम इस दुनिया के सबसे बड़े पागल हैं, तो इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ होती नहीं है। आप चाहें तो ये बात आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। आप एक बार अपने आप से कहें कि तुम ही दुनिया के सबसे बड़े पागल हो, तुम ही कुछ नहीं कर पाए, तो शायद आपको ये बात मेरी मोटिवेट कर दे। अगर आप अपने आप से ये बात कहते हैं तो आपके माइंड, तो आप एकदम से बातों सोचते हैं कि हम जी क्या कह रहे हैं, तो आप एकदम से क्या करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, आप कुछ आप ऐसा वर्क कर देते हैं जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो आप जरूर कमेंट करना कि हाँ सर, अगर हमने, आप जरूर एक बात अपने आप से कह के देखना कि हम ही दुनिया के सबसे बड़े पागल है, हम ही दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ है, तो आप कहेंगे कि अरे हम तो अपनी बुराई कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर हम अपने ऊपर वो चीजें लागू करके देखें तो वो हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाती हैं। तो आप स्टूडेंट्स क्या करें, ऐसी बातें भी आप अपने आप से कर सकते हैं जो कि आपको क्या करें, मोटिवेट करें कि अरे तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, अरे तुम तो पढ़ नहीं सकते, अरे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तुमसे तो याद ही नहीं होगा। जब तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आएंगी तो तुम 100% मोटिवेट फील करोगे और तुम 100% पढ़ने की भी कोशिश करोगे। चाहो तुम ये बात करके देख लेना, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट है माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठे तो आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। आप ये माइंडफुल, मतलब इसमें कहने का मतलब ये, देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि साइंस भी इस बात को मानती है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते हैं कि आप जैसे योगा करने लगते हैं या फिर आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट करते हैं, तो इससे होता क्या है, ये सीधे सीधे तो आपको फोकस कराता है प्रेजेंट पर। आपका जो पास्ट है वो भी आपको भुला देता है, और जो आप फ्यूचर में जो आप ओवरथिंक करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उससे भी आपको बाहर निकालती है। तो जब भी आप योगा करते हैं और खास तौर से जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं प्रेजेंट पर। और प्रेजेंट पर फोकस करना स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो पास्ट है वो तो पास्ट है ही, देखो फ्यूचर हमने देखा नहीं, लेकिन जो हम आज वर्क करेंगे वो जरूर हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स की रहता है हमें 100 कदम चलने, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा 100वां कदम क्या है। हमने अपने टारगेट को डिसाइड कर लिया, अब हम उस टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये कि अगर हमने पहला स्टेप चला है तो हम 99, 97 स्टेप नहीं देखेंगे, हम 100 स्टेप नहीं देखेंगे, हम दूसरा स्टेप देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश करें तो प्रेजेंट पर फोकस करें। अगर आप प्रेजेंट पर फोकस करते हैं तो चीजें आपकी काफी हद तक बेहतर हो सकती है। देखिए
अगर आप पहला स्टेप बढ़ेंगे, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, सेकंड के बाद 98, 99 नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, इसको ओवरथिंक करना बंद करो। आप ए से लगाकर बी तक जाते हैं, फिर बी टू सी, सी से लगाकर डी, फिर ई। आप एकदम से जब आप ए से शुरू करते हैं तो आप एकदम से डायरेक्टली जेड तक नहीं पहुंच जाएंगे, आपको पहले 26 लेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब आप ए से लगाकर जेड तक जाएंगे, तब आपके 26 लेटर पूरे हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ए से जा रहे हैं तो बी, फिर बी से सी से डी तक, तो आप ऐसे कोशिश करें कि आप छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रेजेंट पर फोकस करें, आपको इसमें चीजों में भी फायदा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टॉक टू थेरेपिस्ट। इसमें स्टूडेंट्स ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्टूडेंट ये थेरेपिस्ट क्या होते हैं, अब आप एक नेट पे गूगल पे आप टाइप कीजिएगा कि थेरेपिस्ट से मुझसे बात करनी है। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को अपने पास लाके फिरते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को इतने लंबे समय तक सोचते हैं जो कभी हमारी थी नहीं। आपके साथ स्टूडेंट से कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई होगी, शायद आप उस प्रॉब्लम को सोच रहे होंगे लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी कभी थी नहीं। तो आप स्टूडेंट्स क्या करना है, थेरेपिस्ट से आप बात करना, वहां पर कुछ क्विज होते हैं, आप उनको इसके आप मतलब पूछना कि आप कैसे किन सवालों का जवाब चाहते हैं। तो आप थेरेपिस्ट को जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट थेरेपिस्ट आएंगे और जब वो आपको बातें बताएंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तब आप कहेंगे अरे हम तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे जो तो मेरी कभी थी नहीं। स्टूडेंट्स ऐसा बहुत ज्यादा लोगों में होता है कि वो ऐसी बातों को सोचने लगते हैं, वो ऐसे वर्क करने लगते हैं जो कि कभी उनको शोभा ही नहीं देते, वो कभी उन काम को करना नहीं चाहते। तो ऐसी कभी कभी हमारे माइंड में ऐसा अक्सर होता है, हमारे माइंड में ऐसी ऐसी चीजें कभी कभी आ जाती है जो हमारे लिए होती ही नहीं है। तो अगर आप उनसे थेरेपिस्ट से अगर आप बात करेंगे तो उस पर कई ज्यादातर आपको वो ये बताएंगे कि फिर जब आप उनसे बात कर लेंगे तो आप क्या, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक आपने थेरेपिस्ट आपने चूज कर लिया, लेकिन फिर आपको कुछ समय बाद वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप उनसे बात करते रहिए, फिर आप अदर थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। तो आपको मोस्टली आपको थेरेपिस्ट से बात करके आपको ये पता लगेगा कि हम जो प्रॉब्लम सोच रहे थे वो कभी स्टूडेंट्स मेरी थी ही नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, जो कि है स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट रियल फूड। जो पॉइंट है मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप हमेशा, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप जो है गर्म पानी आप पीते रहे। और जब ये बात मैंने ठंड की कही है तो ठंडे पानी से नहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ये बात आप समझ सकते हैं, ठंडे पानी से नहाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप बहुत अच्छे आप समझ सकते हैं। देखो अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा आपको त्याग करना पड़ेगा, आप अपने सामने जंक फूड वगैरह ना रखें, जंक फूड को आप ना खाएं। आप एक हेल्दी का मतलब आप कह सकते हैं कि आप काजू बादाम आप खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, प्रोटीन आप ले सकते हैं, जिससे कि वो आपको चीजें, जो आपका माइंड है वो आपको एक्टिव बनाएगा। अगर आप जंक फूड खा लेंगे, अगर आप कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी एनर्जी बेकार होगी, जो कि आपके माइंड को कंप्लीटली क्या करेगी, बंद कर देगी, शट डाउन कर देगी। और ये जो जंक फूड होते हैं अगर आप इनको पढ़ते वक्त यूज करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जब आप जंक फूड भारी होते हैं और जब आप इनको खाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, और फिर जब अगर आप सो गए तो फिर अगर आप सो गए तो आपका सिलेबस भी सो जाएगा, आपका भविष्य भी सो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप हाइड्रेटेड रहें। और अगर आप, और ये बात स्टूडेंट बिल्कुल ज्यादा सही है, मैंने यहाँ पे डबल हेडेड एरोज लगा रखे कि अगर आप अच्छा खाएंगे, ईटिंग प्रॉपरली, तो आप अच्छा सोचेंगे भी, और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ये तो हमें चाहिए ही। अरे भाई हम थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव है ना, हमें हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो। तो ये कब होगा, जब हम अच्छा खाएंगे। अब आप उल्टी सीधी आप चीजें खा रहे हैं, मेरे कहने मतलब आप जंक फूड खा रहे हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, फिर आप सुबह उठते हैं तो आप डिप्रेस फील करते हैं, आपको डिप्रेशन होता है कि अरे हमने अपना एक और दिन बर्बाद कर दिया। स्टूडेंट सबसे ज्यादा थकान तो तब होती है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने अपना एक टारगेट बनाया, वो उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, हम भैया थक के सो गए। तो और फिर जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप फेल हो जाते हैं, तो यही तो सबसे बड़ी थकान है हमारी, यही तो हमारी सबसे बड़ी हार है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप जो है चीजों को आप अच्छे ढंग से समझें, और अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से फूड को आप एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छे से आप खाएंगे, तो आप इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं। आप मेरी इस बात को समझिए, ठीक है ना। अब हम स्टूडेंट एक 8वें पॉइंट पर, जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा, स्टडी विद एरोमा थेरेपी। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप जब ये भी एक थेरेपी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एरोमा मतलब होता है इसमें जिसकी खुशबू अच्छी होती है। आप अपने सामने कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं, जैसे पेपरमेंट वगैरह होते हैं, इसमें अगर आप अपनी नाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप एक पार्टी में जा रहे होते हैं तो उस पार्टी में आप एक डीओ वगैरह डालते हैं कि जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर कोई चीज आपके अंदर पसीना वगैरह आ रहा है तो यही चीज आपको खराब महसूस करवाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, अपने जैसे स्टडी टेबल पर रख रहे हो, वहां पर आपको एक ऐसी चीज लगा लें जो पूरे रूम को एक अच्छी स्मेल आ रही है, जिससे कि क्या होता है कि अगर आप
के नोज में अच्छी स्मेल जा रही होती है, तो इससे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे कि आपको जो पढ़ने की जो ताकत होती है वो भी स्टूडेंट बहुत बढ़ती है। इसको आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था कि स्टडी विद अरोमाथेरेपी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं कि 9 में आप यूज म्यूजिक, जैसे कि मान लीजिए आप म्यूजिक आपको कैसे सुनने की, बेवफा वाले म्यूजिक आपको नहीं सुनने, आपके म्यूजिक ऐसे सुनने जो कि आपको स्टूडेंट मोटिवेट करें। कुछ आप ऐसे ना सुनिए जिन ऐसे म्यूजिक को आप ना सुने जो कि आपको रोना या फिर आप कुछ ओवरथिंक ज्यादा करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक्स हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंट, जो कि आपको फ्रेश फील कराते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम 10वें पॉइंट पर आते हैं, स्टडी विद अ मैस्कॉट। अब ये क्या है, अब ये मैस्कॉट चीजें क्या है कि आप ऐसे मान लीजिए आप अपने सामने कोई भी एक टॉय रख सकते हैं, कि मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी आप अपने सामने कुछ रखेंगे, आप अपने सामने भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके सामने मान लीजिए अगर कोई चीज रखी हुई है तो आपका ध्यान बार बार उन सब चीजों पे जाएगा, फिर आप और आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पर एक भगवान की अपनी फोटो लगा सकते हैं, इससे कि आपको हर पल 2 मिनट उनका आशीर्वाद वगैरह मिल सके। मेरे कहने का मतलब ये कि अपने सामने कोई ऐसी चीज रख सकते हैं जिससे कि आपको क्या कर सके, आपको मोटिवेशन मिल सके, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा कि जब हम अपने रूम में बैठे होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम अकेले, हमारे पास कोई होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने पास या फिर आप कोई टेडी बियर रख लेते हैं, आप अपने पास कोई टॉय रख लेते हैं, तो आपको अकेलापन नहीं फील होता, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई एक और है। तो बस यही तो हमें चाहिए, अगर हमारे साथ कोई एक और है तो फिर हमें चीजें हमारे अंदर बेहतर ढंग से हम इनको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता था। मैंने ये 10 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। और स्टूडेंट्स, हमें मोटिवेशन तभी मिलता है, हमें डिसिप्लिन तभी मिलता है जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं। भले स्टूडेंट्स हमारे लिए ये साल नया हो या फिर आगे आने वाले जितने भी नए साल, हमारे नए साल तभी होता है, हमारे नई नई अच्छी चीजें तभी होती है जब हम अपने आप में खुद में सफल होते हैं। हम वो बात ठीक है कि हमने हैप्पी न्यू ईयर बना लिया, हमने अपने घर वालों से थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लिया, लेकिन रियल सेलिब्रेशन, रियल सक्सेस ये कि जब हम सक्सेसफुल हो। स्टूडेंट्स, आई होप ये 10 पॉइंट्स आपको स्टूडेंट्स जरूर आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। और भले ही आप कितना भी थक जाएं, आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टूडेंट्स, मैं ऐसी वीडियोस हमेशा अपने YouTube चैनल पर और भी लाता रहूंगा। इससे पहले भी मैंने कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, चाहे वो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मोटिवेशन या डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, मैंने कई सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। और आई होप ये भी एक मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो कि मैंने आज आपको बनाई है, जो कि मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियोस क्या सीखा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।